14 लेन के एक्सप्रेसवे दौड़ रहे हैं, गाड़ियां दौड़ रही हैं, उसके नाम पे वोट नहीं पड़ेगा। वंदे भारत जैसी ट्रेनें दौड़ रही हैं, उसके नाम पे नहीं पड़ेगा। हमारी सुरक्षा करने वाली सेना जो बर्फ के अंदर भी खड़ी है और राजस्थान की गर्मी में भी खड़ी होती है, उसको ये दोगले पत्थर मार रहे होते थे, आज वो गायब है, तो क्या उसके नाम पे मोदी को वोट नहीं पड़ेगा? जम्मू से कश्मीर तक रेलवे चला दी, जब बस से तक नहीं चलती थी इतना आतंकवाद था, साइकिल तक नहीं चलती थी, वहां ये दोनों बहन भाई बर्फ से खेल रहे हैं, क्या उसके नाम पर वोट नहीं पड़ेगा? मैं तो कहता हूं जिस खुशी से तुम दोनों बहन भाई बर्फ से खेल रहे हो और तुम्हारी माताजी शिकारा में घूम रही है और तुम लद्दाख जाकर के बाइक राइडिंग कर रहे हो, तुम्हें भी वहां जाकर के कमल का बटन दबा देना चाहिए राहुल गांधी जी को भी। जो आइटम बम फाड़ रहा था भारत के ऊपर, जो धमकियां देता था, आज उसकी औकात एक बिजली बम फोड़ने की नहीं छोड़ी मोदी सरकार ने, तो क्यों ना वोट दें, हम खुल करके वोट देंगे। बाबरी मस्जिद तोड़ी गई है जहां पर 500 सालों से नमाज पढ़ी जा रही थी, इसका बदला लिया जाएगा जब उनकी सरकार आ जाएगी, क्या कहेंगे? ये खुद ही नहीं रहेंगे, सरकार क्या बचाएंगे ये अपनी? इन्हें जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। अब इनकी वहीं की देगी जहाँ से ये जिनके दम पे उछल रहे ना, जब ये टीर आ जाएगा कुछ नहीं कर पा रहे, मंदिर का कुछ कर देंगे इतने सालों के संघर्ष के बाद जो बन रहा है। अब मुस्लिम को भी समझ आ रहा है कि कहाँ पे उसका पल्ला भारी हो सकता है, कहाँ उसका भविष्य है। मुस्लिमों को कह रहे हैं एकजुट हो जाओ, तुम्हें मिलजुल कर रहना चाहिए। आज सुनिए, इतने सालों के अंदर आज ओबीसी को ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उसको समझ आ रहा है इनका काम क्या था, मुस्लिमों को भटकाओ, अनपढ़ रखो, बेरोजगार रखो, ताकि वो हमारे ऊपर ही रहे, निर्भर रहे। अब मोदी सरकार ने सबके साथ सबके विकास की बात कह दी, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की बात कह दी, नल से जल पहुँचा दिया, शौचालय दे दिया, पैसा दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब इनको घबराहट हो रही है कि मोदी को हम घेरे तो घेरे कहाँ पे, और मोदी के खिलाफ भड़काएं तो भड़काएं कहाँ पे जनता को? क्योंकि जनता आज की डेट में सोशल मीडिया के माध्यम से एजुकेटेड इतनी हो रखी है, पढ़ लिख करके एजुकेटेड इतनी हो गई है कि उसको अपना अच्छा बुरा भला सब पता चल रहा है। राम मंदिर के नाम पर वोट बटोर रहे हैं मोदी जी। राम मंदिर के नाम पे तो उनको वोट की जरूरत ही नहीं है, एक पक्ष निष्पक्ष होकर के वोट डालना है राम मंदिर के नाम। लेकिन उसके अलावा भी आज जो 14 लेन के एक्सप्रेसवे दौड़ रहे हैं, गाड़ियां दौड़ रही हैं, उसके नाम पे वोट नहीं पड़ेगा। वंदे भारत जैसी ट्रेनें दौड़ रही हैं, उसके नाम पे नहीं पड़ेगा। हमारी सुरक्षा करने वाली सेना जो बर्फ के अंदर भी खड़ी है और राजस्थान की गर्मी में भी खड़ी होती है, उसको ये दोगले पत्थर मार रहे होते थे, आज वो गायब है, तो क्या उसके नाम पे मोदी को वोट नहीं पड़ेगा? जम्मू से कश्मीर तक रेलवे चला दी, जब बस से तक नहीं चलती थी इतना आतंकवाद था, साइकिल तक नहीं चलती थी, वहां ये दोनों बहन भाई बर्फ से खेल रहे हैं, क्या उसके नाम पर वोट नहीं पड़ेगा? मैं तो कहता हूं जिस खुशी से तुम दोनों बहन भाई बर्फ से खेल रहे हो और तुम्हारी माताजी शिकारा में घूम रही है और तुम लद्दाख जाकर के बाइक राइडिंग कर रहे हो, तुम्हें भी वहां जाकर के कमल का बटन दबा देना चाहिए राहुल गांधी जी को भी, छोड़ देना चाहिए राजयोग। अब वो काम काल गया कि राजा का बेटा राजा बनेगा। यहाँ जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है, दलित समाज की महिला राष्ट्रपति बन सकती है, जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। इस कार्यकाल के अंदर बीजेपी है तो सब कुछ मुमकिन है। आज हर घर उज्ज्वला योजना पहुंच रही है, स्वास्थ्य योजना पहुंच रही है, गरीबों तक के खाते खुलवाने वाले मोदी जी हैं। तुमने खातों से वंचित रखा, गरीब अगर 200 भी कमा करके लेकर जाता था तो तुम्हारे ही घुसपैठिए बदमाश लूट लेते थे। आज एक रेडी वाला भी यूपीआई यूज कर रहा है, जबकि तुम इस सांसद इधर खड़े होकर कहते थे क्या एक गरीब बंदा यूपीआई यूज कर लेगा? आज उसको जा करके देखो, वो भी हंस के कहता है भैया पेटीएम करो, उससे सीखो। और ये खुद दोगले ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारत को डुबाया है। आज हिंदुस्तान नहीं, विश्व गुरु की तरफ अगर भारत जा रहा है तो वो हमें दिख रहा है। हम मोदी जी की बातों में आकर के नहीं कह रहे कि मोदी जी, हमें दिख रहा है, बाइडन दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया का दिख रहा है, यूक्रेन और रूस के युद्ध को इतिहास में पहली बार हुआ जिसको रोक करके छात्र हमारे भारत के तिरंगा लेकर के निकले। और जो पाकिस्तान भारत की अवहेलना करता था उसके छात्र भी चोरी छुपे हमारा तिरंगा उठाने को मजबूर हो गए। आज जो आइटम बम फाड़ रहा था भारत के ऊपर, जो धमकियां देता था, आज उसकी औकात एक बिजली बम फोड़ने की नहीं छोड़ी मोदी सरकार ने, तो क्यों ना वोट दें, हम खुल करके वोट देंगे। और जो अपने भाई बंधु हैं उनको भी बताएंगे कि कम से कम सोशल हो, जागरूक हो, और ये देखो कि मोदी के कार्यकाल में ये काम हुए। आज जहाँ हम सीपी जैसी जगह पे खड़े हैं, दिल्ली का दिल, यहाँ पे बम विस्फोट हो रहे होते थे, लिखा होता था लवारिस वस्ते ना छुए, भीड़ भड़के में ना जाए। आज एक बिजली बम क्या फूक बम भी नहीं फट रहा है यहाँ पर मोदी राज के अंदर। इनके कार्यकाल के अंदर ये इतने असमर्थ थे सुरक्षा को लेके, जगह जगह गुवाहाटी चले जाओ, यूपी चले जाओ, बनारस चले जाओ, काशी, पंजाब, कोई ऐसा राज्य नहीं था जहाँ बम ना पड़ते हो। बम पड़ते थे, कितने लोग मारे जाते थे, न्यूज में आता था 47 मरे, 177 घायल है। आज ये सुनने को नहीं मिलता, तो क्यों ना वोट दें, इनको दें सरकार। जो आलू में से सोना निकालने की बातें करते हैं, जो महाभारत युग में पहुंच जाते हैं कि अगर दुर्योधन होता तो वो जीएसटी लगाता,
अरे ऐसे मूर्ख को दे करके देश को डुबोने से अच्छा है ऊपर ले जाओ। इनके 70 साल के कार्यकाल के अंदर सिर्फ 25 शताब्दी ट्रेनें भारत में दौड़ रही थी, आज 50 से ऊपर वंदे भारत दौड़ रही है 9.5 साल के अंदर। इनके कार्यकाल के अंदर सिर्फ एक एम्स भारत को मिला था, अटल बिहारी जी ने 6 एम्स का शिलान्यास किया और मोदी जी ने 16 का किया। तो कार्य कर रही है सरकार, तभी वोट लेकर के 2 बार आ चुकी है, तीसरी बार आने के कगार पे है ना। तुम्हारे शासित राज्यों के ऊपर कर्जा तुमने इतना बढ़ा करके छोड़ दिया है कि उसको पहले उतारे या उस राज्य का विकास करे, ये सोच का विषय बन चुका है। फिर इंडिया गठबंधन लगातार ये भी बयान देता है कि प्रधानमंत्री का काम मंदिर बनवाना नहीं है बल्कि विकास करना है देश का। तो ये 14 लेन के एक्सप्रेसवे क्या इनके फूफा बना रहे हैं? ये वंदे भारत ट्रेनें इनके फूफा कर रहे हैं। और ये जो आज जगह पे मंडपम बना, ये जो बाहर से G20 हुआ, ये इनके फूफा ने बनाया। मंडपम के आसपास जाकर के देखो, इनके नेताओं ने तो नहीं किया। आज ऐसा लगता है किसी फॉरेन कंट्री के अंदर हम घूम रहे हो। कर देते ये भी ऐसे कार्यकाल, ये गरीबों के लिए सोच लेते हैं। इन्होंने तो गरीब को और गरीब रखा, गरीब को ऊपर इन्होंने आने नहीं दिया। एक मूल चीज होती है शौचालय, वो तक वो सुनने में आता है कि जंगलों में और सुबह सुबह 4-5 बजे का इंतजार करते थे जाने के लिए। ये सोचो कि कैसे वो अपनी पीड़ा सहन करते होंगे। और उस चीज को भी शौचालय, जबकि इतनी बड़ी आबादी वाला देश है हमारा, आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया 10वीं से, जहां इन्होंने लूट लूट के अपने स्विस बैंक भर लिए, वहां गरीबों को भारत के अंदर एक शौचालय की मोहताजी देखनी पड़ रही थी। आप खाना छोड़ दो, सब छोड़ो, एक मूल चीज शौचालय तक नहीं था। आज राशन तक के लिए वो चोरियां डकैतियां हो रही थी। और इन्होंने दंगल राज यूपी के अंदर कर रखा था, जहां से 80 सीटें हमारी लोकसभा की जाती है। और प्रधानमंत्री कितने बन के वहां से निकले। भारत जोड़ो यात्रा दोबारा शुरू होने वाली है, क्या लग रहा है 24 में वोट थोड़ा बढ़ के मिलेंगे कांग्रेस को? ये तो हम खुश हैं। पहले भारत जोड़ो यात्रा जो करी ना, इतने अच्छे स्टार प्रचारक के रूप में राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं भाजपा के लिए, ये तारीफ के काबिल है। मैं तारीफ करूंगा। देखिए, पहले इन्होंने पूर्वी से उत्तर की ओर भारत जोड़ो यात्रा करी थी, परिणाम देख लिए 3 राज्यों के अंदर भरपूर लोगों ने प्यार दिया। किसको? इनको नहीं, मोदी जी को। अब ये कर रहे हैं पश्चिम से दक्षिण की ओर, अब निकले न्याय यात्रा के ऊपर। राजस्थान के अंदर इनकी सरकार सबसे ज्यादा बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे थे, दुरुपयोग हो रहा था उनका, वहां पर न्याय नहीं दिलाया उन बहन बेटियों को। बिहार नहीं गए न्याय दिलाने, बंगाल नहीं गए, कहाँ जा रहे हैं? मणिपुर से मुंबई तक जाएंगे न्याय दिलाने के लिए। 70 साल आज़ादी के बाद से, तब तो मुगल नहीं थे, तब तो अंग्रेज नहीं थे, 70 साल हिंदू सनातनी साधु संत एक राम मंदिर के न्याय के लिए लड़ते रहे। कितने कार सेवक मर गए, उनको न्याय नहीं दिला पाएंगे। किसको न्याय दिलाने के लिए यात्रा निकाल रहे हो? फिर दूसरी तरफ कहते हो राम के सब भाजपा वालों के हैं, राम सबके हैं, राम के लिए सबका सहयोग है। तो जब राम जी के लिए निमंत्रण इनको दिया, न्याय यात्रा निकल गए, उधर चले गए। फिर ये कहते हैं अपने आप को सनातनी, और हम भी ब्राह्मण हिंदू हैं, जनेऊधारी हिंदू हैं। ये तो तुम सनातन में ऐसा कर लेते हो, किसी और धर्म में अगर करते ना, इसका खामियाजा तुम्हें मिल जाता जैसे पहले मिला है। ये सनातनी है जो चुप रहता है, शांत रहता है। जनेऊधारी हिंदू बोल करके मटन खा रहे हो। कौन सा जनेऊधारी हिंदू मटन खाता है बताओ? तुम्हारी बहन कहती है मैं कश्मीरी ब्राह्मण है, हमारे में लहसुन प्याज नहीं खाते, वो भी चपाचप मटन खा रहे हैं। अरे कम से कम सनातन की बेइज्जती तो मत करो, जो खाना है वो खाओ। कम से कम इतना दुरुपयोग तो मत करो। तुम्हारे ही गठबंधन के लोग बोलते हैं सनातन को डेंगू मलेरिया, उनके साथ तुम चलते हो। तुम्हारे ही नेता खड़गे जी कहते हैं मोदी जीतेगा तो सनातन और हिंदुओं को बढ़ावा मिलेगा। तो इस भारत में अगर हिंदुओं को बढ़ावा नहीं मिलेगा, हिंदू एकत्रित नहीं होंगे, हिंदू ऊंचाइयां नहीं छुएंगे, तो आतंकवादी छुएंगे, टुकड़ा टुकड़ा गैंग छुएगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे वो कहने वाले छुएंगे, मोदी विरोधी छुएंगे, सनातन विरोधी छुएंगे। अगर हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान के लोग ऊंचाइयां नहीं छुएंगे तो ऐसी इनकी जो सोचना और विचारधारा है, मैं उसका वो करता हूं, विरोध करता हूं। और मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि जब तक हमारे जैसे युवा जिंदा है और जागरूक है, ऐसे विपक्षी दोबारा सत्ता में आए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए विदा लेते हैं, जुड़े रहिएगा PS24 के साथ।